हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बी फ्रैंक सवाल खुद से। तो आज का जो सवाल है वो हम किस पे करेंगे, उसका टॉपिक है डीमोटिवेट। ये एक ऐसा शब्द है जो कि आपको इतना नेगेटिव कर देता है कि अगर आप कोई काम करना भी चाहते हैं तो बस यही सोच के कि मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, आप वो काम कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे इस बात को। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्ड होता है, लेकिन फिर भी हम आज इस दुनिया में अक्सर एक दूसरे पे इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम इस काम को कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का ये है ही नहीं, तुमसे तो होगा ही नहीं, ये तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। ये तो सारे पूरे सेंटेंस है ना, ये हमें इतना डीमोटिवेट करते हैं, अंदर तक तोड़ते हैं। अगर कोई अपना कह दे तो भाई पूछो मत, एनर्जी लेवल जो होती है किस हद तक डाउन हो जाती है, हम किस हद तक डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर यार हमारा अपना कोई कह रहा है तो फिर हम में सच में ऐसी कोई बात होगी शायद हम नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कोई समझ नहीं होती है, अभी सीखने की उम्र होती है, फिर भी उनको कोई ऐसे कह देता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अभी छोटे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो छोटे पर से अगर हम उन सब चीज़ों को सुधारना शुरू करते हैं तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि कोई सक्सेस नहीं होगा। देखो यार, सक्सेस वही लोग होते हैं ना जो कम से कम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं सुनना। अब आप बोलोगे कि कैसे इग्नोर करते हैं। यार देखो, उन्हें पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको किस पे काम करना है। अगर कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है, कोई इंसान कुछ अचीव करना चाहता है ना, तो सबसे पहले पता है क्या काम करता है। वो काम करता है कि जो भी दुनिया टोंट मार रही होती है, जो भी दुनिया उस पर हंस रही होती है, जो भी लोग हंस रहे होते हैं, उन सबको वो नेगलेक्ट करना शुरू करता है और वो बस अपने काम पे ध्यान देता है और अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देता है कि वो कितने अच्छे से उस काम को कर पाएगा। तभी जाके वो सक्सेस को अचीव कर पाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं पर बीच में ही थक हार के बैठ जाते हैं। और रीज़न बस यही होता है कि दूसरे कहते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों उसमें कोशिश किए जा रहे हो, तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं है। तो यार एक चीज़ समझ लो कि अगर तुमने कुछ ऐसा सुना ही नहीं जो तुम्हें डीमोटिवेट करता है तो उस दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें कोई डीमोटिवेट कर रहा है, तुम्हें ताने मार रहा है और तुमने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तुमने इनकी बातों को लाइटली लेना शुरू कर दिया, अपने काम पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया, तो यकीन मानो कि तुम्हें सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको वो दो कहानियों के बारे में बता देती हूँ जो कि शायद आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। पहली कहानी है दो भाइयों की, जिसमें कि एक भाई छोटा रहता है, एक भाई बड़ा रहता है। और बड़ा भाई थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग रहता है पर छोटा भाई थोड़ा वीक भी रहता है। तो वो दोनों बगीचे में खेल रहे होते हैं पर अचानक से क्या होता है, बड़ा भाई कुएं में गिर जाता है और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाता है। तो छोटा भाई देखता है कि आसपास कोई नहीं है, पर उसको फिर एक रस्सी दिखाई देती है। उस रस्सी को वो कुएं में डालता है और अपने भाई को किस्सा करते करते वो खींच लेता है बाहर। और जब ये सारी बात पूरे गांव वाले सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बच्चा जो कि अभी फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक भी है, वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को खींच सकता है। तो अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए वो गांव के सबसे बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और वहाँ पे बुज़ुर्ग उन्हें बताता है कि ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जब ये चीज़ें हुई तो उस छोटे बच्चे को कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा तुम बहुत वीक हो और तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम उसको नहीं खींच सकते हो। उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो नहीं खींच सकता, उसे लगा कि वो ज़रूर खींच लेगा और वो कोशिश करे तो, इसलिए उसने खींच लिया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है एक बेटे और एक पिता का। पिता जो कि समोसे बेचते हैं, उनको वो ढंग से दिखाई नहीं देता है, वो सुनने की शक्ति भी उनकी नहीं है, फिर भी वो अपने समोसे को बहुत अच्छे से बेच पाते हैं। वहीं क्या होता है, जब शहर से उनका लड़का आता है तो वो कहता है कि पापा मंदी का दौर आने वाला है। तो उसके पापा क्या करते हैं कि जो आलू खरीदने वाले रहते हैं वो बहुत कम आलू खरीदते हैं क्योंकि बिक्री भी कम होगी। और उससे क्या हो जाता है, जब ये सुनते हैं कि मंदी का दौर आने वाला है तो उनके दिमाग में फिर वही सब चलता रहता है। और जितनी एनर्जी से वो पहले बेचा करते थे समोसे, वो अपने समोसे को नहीं बेच पाते हैं, जिसकी वजह से सच में उनकी बिक्री कम हो जाती है। और लास्ट में अपने बेटे से कहते हैं कि हाँ बेटा, मंदी का दौर सच में आ गया, तुमने अच्छा किया पहले बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई हमें सामने वाला डीमोटिवेट करने वाला ना रहे तो हम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन असल दुनिया में हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि बेटा तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वैसे हालात में सक्सेस अचीव करने के लिए आप बस एक ही काम कर सकते हो और वो है दुनिया के उन टोंट भरी बातों को इग्नोर मारना। यार बहुत सिंपल सी बात है कि तुम उनको तो सुधार नहीं सकते पर तुम खुद को तो सुधार सकते हो ना, तुम खुद पे तो काम कर सकते हो ना। तो अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, उनकी बातों को सुनना छोड़ो जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं। चलो ये तो बात हो गई उन लोग की जो कि समझदार हैं और अपनी चीज़ें खुद सोच सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो छोटे बच्चे हैं जो अभी सीखना शुरू किया इन्होंने, उन बच्चों को सही चीज़ सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स को, उनके आसपास के लोगों को, उनके टीचर्स को, सबको ध्यान देना ज़रूरी है।
क्योंकि एक अच्छी शिक्षा से ही बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी, उन्हें अपनी काबिलियत पता चलेगी और आगे चल के वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो वे अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपके बच्चों को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं, वो मैं ज़रूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। टेक केयर एंड बाय।